नमस्कार दोस्तों, पद्मश्री चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम डॉक्टर दीपिका दवे से मिलने आए हैं। उनसे बातें करेंगे वास्तु के रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछेंगे और लास्ट में टिप्स भी लेंगे उनसे। आइए हम दीपिका जी से बात करते हैं। कैसे हो दीपिका जी? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हमारे व्यूअर्स को आपका वीडियो बहुत ही पसंद आया, कमेंट भी बहुत सारी आई है। धन्यवाद। तो मुझे लगा फिर से हम एक बार आपसे मिल लेते हैं और बातें करते हैं। तो आप मुझे वास्तु दोष में दिशा का कितना महत्व है वो थोड़ा मुझे बताइए घर में, कि प्रॉपर ईशान कोण जो है वो बहुत ही मायने रखता है घर में। तो थोड़ा दिशा के बारे में बताएंगे हम, ईशान कोण के बारे में। क्योंकि ईशान कोण इसीलिए बहुत उसका महत्व है कि जैसे हमारे बॉडी में हमारा सिर है, तो वो जितना महत्व हमारे बॉडी पे हमारे सिर का है, उतना ही महत्व वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में जो वास्तु पुरुष का सिर आता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट वैसे नाजुक भी कहलाता है, और क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर आता है, और वो जोन इसीलिए उसका इतना इम्पोर्टेंस है। तो मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे हम मंदिर रख सकते हैं, प्रॉपर दिशा मंदिर की है, तो थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिशा साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। बैलेंस करने के बाद वहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और किचन नहीं होना चाहिए, या स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा वैसे तो मेंटल क्लैरिटी का जोन है, तो वहाँ पे जो स्टोर रूम होगा तो उतना ही जितना कबाड़ खाना उधर होगा, उतना ही कबाड़ खाना हमारे दिमाग में होता है। तो सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग पे पड़ता है। ना तो नए नए आइडिया आएंगे, और ना तो वो कुछ आइडिया ही नहीं आएंगे, तो फिर वो इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट इतना जितना नाजुक है, इतना ही वो जगह साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, और हल्का फुल्का रखना चाहिए वहाँ पर। और आपने बोला कि वहाँ पे पूजा स्थान होना चाहिए, तो हाँ, वहाँ पे पूजा स्थान होना चाहिए। और अगर वहाँ पे किसी किसी के घर में जगह नहीं है, तो वेस्ट में भी आप पूजा घर रख सकते हो। यानी ऑल्टरनेट है पूजा घर? ऑल्टरनेट है। अच्छा, तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा पूजा घर का कहाँ मिलता है, ईशान कोण में या पश्चिम में? दोनों जगह, क्योंकि कोई कोई जगह पे जैसे कान्हा जी की सेवा करते हैं, तो कान्हा जी ने शरीर धारण किया था। तो जो शरीर धारण करके, जैसे साई भगवान है, तो साईं बाबा, तो साईं बाबा ने भी एक शरीर धारण किया था, और फिर वो अपना शरीर त्याग करके फिर वो भगवान कहलाते हैं। तो जो जो जिन जिन लोगों ने शरीर धारण किया है और फिर अपने देह का त्याग करके फिर वो भगवान कहलाते हैं, उन लोगों को अगर उनकी पूजा करते हो तो वेस्ट में आप करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो मुझे ये भी बताइए अभी आप कि टॉयलेट, किचन और पूजा रूम तो आपने बोल दिया, बेडरूम, ये सब मेन एक्चुअल में कौन सी जोन में या दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताइए। मैं जो वास्तु करती हूँ उसमें मैं प्रोफेशन पूछती हूँ, कि जैसे कि अगर कोई बंदा इलेक्शन में खड़ा है, या फिर उतना वो लेवल पे है कि कोई मतलब ऐसा जैसे मोदी जी है या अमित शाह है, तो ऐसे कोई बंदा है, तो उनका बेडरूम ईस्ट में हो तो सोशल कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और वहाँ पे से उनको फ़ायदा मिलेगा। कोई इंजीनियर है तो उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो मैं प्रोफेशन पूछ के थोड़ा, अगर शुरू से ही मेरे से कंसल्ट करके वो करवा रहे हैं उनका न्यू बंगलोज या न्यू फ्लैट, तो मैं ऐसे करवाती हूँ। और वैसे बेडरूम वेस्ट में हो तो अच्छा है, नॉर्थ में हो तो अच्छा है। फिर वो ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्थ में अगर बेडरूम है तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आ जाए, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम करवाते हैं तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आया तब तो ठीक है, पर अगर थोड़ा सा वेस्ट साउथ वेस्ट में उनका डबल बेड आया और साउथ वेस्ट में टॉयलेट की पोजीशन रखवा दी, तो फिर गलत हो जाएगा।
तो किसी ना किसी इंसान को मतलब वास्तु कंसल्टेंट को बुला के ही काम करवाना चाहिए। जैसे आजकल लोग यूट्यूब देख देख के थोड़ा सा अपना वास्तु कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी जैसे डॉक्टर का काम है, तो हम क्या ऑपरेशन घर पे करने बैठ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे बुखार आया हो, छोटी मोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो। तो ऐसे रेमेडीज़ या ऐसे वास्तु मत किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं पे नेगेटिव जोन है, असुर का स्थान है, और उस जगह पे आपने वेस्ट मान के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कुछ कर लिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा है। और किचन के बारे में? किचन, हाँ, किचन साउथ ईस्ट में रखो तो ज़्यादा अच्छा है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में ज़्यादा अच्छा है, साउथ में ज़्यादा अच्छा है। वेस्ट में भी आप किचन कर सकते हो और नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हो। अच्छा। और ये अभी आजकल बहुत बड़ी बीमारी में कैंसर जैसे मतलब मामूली रोग हो गया। अभी घर घर में कैंसर निकलता ही है, हर 10 घर में से 5 घर में कैंसर वाला पेशेंट है। तो ये क्या वास्तु दोष से होता है? और हाँ। कौन सा जोन अनबैलेंस होने से या फिर कौन सी गलत दिशा के कारण ये कैंसर जैसा बड़ा रोग आता है? हाँ, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन किया है। कैंसर वैसे तो अभी लोगों को स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, खान पान ऐसा हो गया है, और रेडिएस इंटरनेट हो गए तो रेडिएशन ज़्यादा आ गया है, क्योंकि वो जो टावर होते हैं वहाँ से रेडिएशन निकलते हैं। फिर जो पहले घर में टॉयलेट नहीं बनवाते थे, अभी आजकल घर में टॉयलेट बनवाने लगे हैं। तो मतलब जितनी फैसिलिटी हम ले रहे हैं उतना ही उसका बुरा असर भी हम ही भुगत रहे हैं। तो ये रही इन जनरल बात। लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से हम देखने जाए तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आजकल यहाँ इधर उधर ज़मीन ले ली और बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए, तो उसमें सब बोलते हैं कि वास्तु परफेक्ट फ्लैट, बिल्डर लोग ऐसी ऐड करते हैं वास्तु परफेक्ट फ्लैट। लेकिन किसने देखा, एनालिसिस किसने किया? बिल्डर ने बोला और हमने फ्लैट खरीद लिया। मैं तो जाती हूँ तो मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की वजह से कैंसर होता है। ये पक्का है, हमने रिसर्च किया हुआ है। 70 to 80% 70 to 80% नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट वहाँ पे घर पे या ऑफिस में जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आता है, उसी वजह से कैंसर होता है। अच्छा, यानी हर घर में अगर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को हमें मात देना है तो वास्तु ये वाला जोन आपने जो बोला वो उसकी रेमेडीज़ करनी ही चाहिए। हाँ, रेमेडीज़ नहीं, अगर नहीं नॉर्थ ईस्ट में तो रेमेडीज़ क्या ही करेंगे, वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। और अगर है तो चेंज कर दो फ्लैट या बंगलो जो भी है, क्योंकि वो बहुत बुरा इफ़ेक्ट करते हैं। नया फ्लैट या बंगलो या नई जगह लेने वाले हो तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हो तो वो जगह मत लीजिए। यानी देखने जाए तो इसकी कोई रेमेडीज़ ही नहीं है। रेमेडीज़ तो है और मैं कर भी देती हूँ, लेकिन मैं बोल के करती हूँ कि मैं रेमेडीज़ तो करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रेमेडीज़ का इतना इफ़ेक्ट होगा कि जितना होना चाहिए। हाँ, हुआ है, ऐसा भी नहीं है, मैं कर देती हूँ वहाँ पे रेमेडीज़ और असर भी होता है। लेकिन मैं फिर भी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट बना हुआ होता है वो जगह मत लीजिए। और अभी प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं लेडीज़ को खास करके, तो वो भी वास्तु दोष से रिलेटेड है क्या? हाँ, वैसे वास्तु दोष बोलो, आज से 25-30 साल पहले आप देखने जाओ तो इतना आईवीएफ नहीं होता था। लेकिन आजकल ज़्यादातर मतलब इतने आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं और ज़्यादातर लोग आईवीएफ करवाते हैं तभी उनको वो लेडी कंसीव कर पाती है। तो उसमें कैसा है कि उसमें भी देखो इंटरनेट और ये सब चीज़ें मैटर करती है, खान पान
सबको स्ट्रेस लेवल, पहले लेडीज़ इतनी जॉब नहीं करती थी, अब लेडीज़ भी वर्किंग होती है, तो दोनों को स्ट्रेस लेवल होता है। और अच्छा अच्छा खाना जो पहले लेडीज़ बनाती थी और जेंट्स जब ऑफिस से आते थे और वो खाना खा के मतलब अच्छे से हेल्दी रह पाते थे, वो आजकल वो सब पोजीशन भी नहीं है, वो भी मैटर करता है। और वास्तु में भी ऐसा जोन आता है, एक जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फन और रिक्रिएशन का जोन है। लेकिन वहाँ का जो देवता है पर्जन्य करके, वो फर्टिलिटी का देवता है। तो अगर वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा है, वो इम्बैलेंस है, तो बहुत ही मैटर करता है, कंसीव होने में बहुत इफ़ेक्ट होता है। फिर मानो कि आपने आईवीएफ करवा लिया, तो ज़्यादातर टेंशन रहती है कि आईवीएफ सक्सेस जाएगा कि नहीं, और कंसीव करके भी फिर ये 9 मंथ हमारा अच्छे से जाएगा कि नहीं। तो वो भी एक जोन आता है कि हम जब हॉस्पिटल का वास्तु करते हैं, तो हॉस्पिटल का जब वास्तु करते हैं, वहाँ पे हम जो ऑपरेशन थिएटर होता है, वो सब जो जो जिस जगह पे हम जोन जो देते हैं कि भाई यहाँ पे ऑपरेशन करने से वो बच्चा और माँ दोनों का प्रोटेक्ट होगा, वैसे ही जब लेडी कंसीव कर लेती है, तो साउथ वेस्ट में इंद्रजय नाम के जो देवता है, उस पद में अगर हम जो लेडी ने कंसीव किया है उसको मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड करें, ऐसा मैं एडवाइस देती हूँ। तो वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी अगर वो लेडी, तो उनका जो उन्होंने जो गर्भ धारण किया है, वो गर्भ की रक्षा भी होगी और 9 मंथ उनके बराबर से चले जाएंगे। यानी सेफली हम हाँ। जो भी लेडी है उसकी प्रेगनेंसी सेफली हो सकती है। सकती है। अच्छा। वहाँ पे बैठने से उसकी हेल्थ अच्छी रह अच्छी सकती रहेगी, है, 9 मंथ में कोई भी इसको दिक्कत नहीं आ हाँ। सकती है, सब कुछ हो सकता क्योंकि है। वो देवता ही रक्षक है, वो देवता ही हमारे अंदर जो गर्भ है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए। ये तो बहुत ही अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी हमारे ऑडियंस को, क्योंकि कई सारी अभी लेडीज़ ऐसी है कि जिसको प्रेगनेंसी में कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आते हैं। तो हम ऐसा सोचते कि उनकी खुद में फर्टिलिटी की या फिर उनके हस्बैंड में प्रॉब्लम है, पर ये एक वास्तु दोष भी इफ़ेक्ट करता है। हाँ, बहुत इफेक्ट करता है। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने मुझे थोड़ा माइंड क्लियर किया थैंक यू। और मुझे एक दक्षिण दिशा के बारे में बताइए, क्योंकि लोग पता नहीं डरते हैं कि कई लोग अच्छा भी मानते हैं दक्षिण दिशा को और कई लोग बुरा भी मानते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? नहीं, साउथ भी बहुत ही अच्छी दिशा है, ऐसा नहीं है। साउथ भी बहुत ही अच्छी दिशा है, और वहाँ के जो देवता है वो भी बहुत ही ज़्यादा फल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सच मानो ना, तो लक्ष्मी लक्ष्मी का स्थान साउथ में है, लक्ष्मी साउथ में से आती है, तो अब साउथ कैसे बुरा हो गया? लेकिन मैंने जब बोला कि हम बैलेंस करके, क्योंकि मेरा 4 स्टेप प्रोग्रामिंग होता है वास्तु में। तो पहले तो द्वार का पोजीशन देखते हैं, एंट्री देखते हैं, फिर 16 दिशा देखते हैं, और फिर बैलेंसिंग, और फिर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब रेमेडीज़, बैलेंस करके जो रेमेडीज़ रखते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो जैसे हम कंप्यूटर लाते हैं घर में और उसको रख देते हैं, पर जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ेंगे नहीं, तब तक तो उसमें कोई कुछ होने वाला है नहीं। तो हर चीज़ में प्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो साउथ हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या ईस्ट हो, जब तक मैं वास्तु के रिलेटेड प्रोग्रामिंग नहीं करूँगी, तब तक तो कोई रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि साउथ की दिशा से सब घबराते, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन एंट्री अगर साउथ एग्जैक्ट, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि 180 डिग्री पे जो साउथ आता है, अगर वो एंट्री आ गई आपके घर की, तो आपको बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, धन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगे, आयु के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगे,
और बहुत ही ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करता है 180 डिग्री वाला एंट्री। बाकी साउथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम साउथ ईस्ट में लक्ष्मी जी का स्थान है, साउथ में से भी लक्ष्मी जी का स्थान ही साउथ में है। मंगल जो हमको पावर और कॉन्फिडेंस देता है, तो वहाँ पे एक साउथ ऑफ साउथ ईस्ट करके जोन है हमारा, वो पावर और कॉन्फिडेंस देता है। तो हनुमान जी का हम वहाँ पे फ़ोटो रखवाते हैं तो पावर और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो कितने सारे देवता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ बैड इफेक्ट ही देता है। मतलब मेन तो देखने जाए तो हम वहाँ पे लक्ष्मी जी का स्थान है। हाँ, तो कोई भी इंसान को अगर लक्ष्मी चाहिए ज़्यादा, मतलब पैसे कमाने हो या अपने बिजनेस में जॉब में आगे आना हो, तो लक्ष्मी जी का स्थान उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो जोन। तो उसके लिए क्या हो सकता है, रेमेडीज़ है या फिर क्या लोग पब्लिक क्या ध्यान रखे इसके लिए? वो उसमें ऐसा है कि साउथ ईस्ट जो जोन है, जैसे मैंने बताया कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट पावर और कॉन्फिडेंस का जोन है, वैसे ही साउथ ईस्ट जो जोन है वो कैश फ्लो का जोन है। तो वहाँ पे अगर डेली बेसिस पे जो जो लोग का जो कैश काउंटर है वो मैं साउथ ईस्ट में रखवाती हूँ। जो उनकी कैश रोटेट होती रहती है, उनका कैश काउंटर मैं साउथ ईस्ट में रखवाती हूँ कि वहाँ पे कैश काउंटर रखने से आपको ज़्यादातर पैसे आएंगे। तो साउथ ईस्ट है वो कैश फ्लो का जोन है, तो वहाँ से आपको लक्ष्मी आएगी। वो जोन मैं जो वास्तु करती हूँ वो बैलेंसिंग, तो बैलेंस करके ज़्यादातर बढ़ा हुआ या घटा हुआ नहीं है, तो उसको बैलेंस करके फिर वहाँ पे कुछ अगर रखते हैं तो आपको 110% इफ़ेक्ट होगा ही होगा। अच्छा, तो ये तो रेमेडीज़ बहुत अच्छी दी है आपने हमारे ऑडियंस को। और मुझे ये भी पूछना था कि आप हमें थोड़ी टिप्स देंगे क्या? आजकल स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते, मोबाइल गेम, घूमना फिरना, मतलब पढ़ाई में बहुत कम आजकल के जो यंगस्टर है वो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वास्तु दोष अगर है घर में तो ये क्या दोष है, और अगर बैलेंस करते हैं उसको तो हम कैसे कर सकते हैं? आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि बच्चे आजकल पढ़ते नहीं है, लेकिन उसमें भी एक जोन है कि वेस्ट साउथ वेस्ट करके एक जोन आता है, वो सेविंग और एजुकेशन का जोन है। तो वहाँ पे भी एक कथा कर बोल लो, माइथोलॉजी बोल लो, वहाँ पे भी एक जो स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दधीची ऋषि थे, और पहले जो देव लोग थे उनको जो उनके अस्त्र शस्त्र थे वो उस टाइम उनको ज़रूरी नहीं था, काम में आने वाला नहीं था। तो उन्होंने वो, क्योंकि पहले भी असुर लोग थे, तो वो उनकी असुर की नज़र वो देवों के अस्त्र पर थे। तो वो अस्त्र को देवों ने दधीची ऋषि के पास छोड़ दिया। दधीची ऋषि को बोला कि आप उनकी रक्षा करना। तो वृत्तासुर करके एक राक्षस था, उनको पता चला, वो देवों के असुरों पर उनकी नज़र थी, तो उनको पता चला कि दधीची ऋषि के आश्रम में देवों ने उनके अस्त्र छोड़े हैं। तो दधीची ऋषि ने क्या किया कि जो जो अस्त्र थे उनको उनकी जो जो शक्ति थी वो उनको हवन करके वो उनकी जो शक्ति उनके बॉडी में ले ली, आत्मसात कर दिया। उनको ऐसा बोलते हैं कि वो आत्मसात कर लिया। और फिर जो उनके जो बॉन्ड थे, जो हड्डियाँ थी, जो आत्मसात किया हुआ था, वो उन्होंने अपने देह को त्याग करके वो हड्डियों को एक जगह प्रोटेक्ट के लिए रख दिया। और वो जो स्टोरी है इनसे रिलेट करती है कि यहाँ पे फिर वो देवों ने उनकी हड्डियाँ ले ली, और जो इंद्र का वज्र बना ना, वो वज्र वो हड्डियों से बना है। तो वो जो देवों ने जो रेमेडीज, मतलब जो वज्र बनाया और उनका जो सही स्थान था वो उन्होंने सब कर लिया। तो हमारे वास्तु में वेस्ट साउथ वेस्ट है, वो इसीलिए
यही स्टोरी, यही माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि ये जो स्थान है वहाँ पे अगर बुक्स रखते हैं तो ऑटोमेटिकली, वैसे पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन ऑटोमेटिकली वो बच्चे जो बुक में जो लिखा है वो आत्मसात कर पाएंगे, उनको वो हेल्प मिलेगी। पढ़ना तो है ही लेकिन परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे ही अस्त्र शस्त्र में बोलती हूँ कि देवों ने विश्वकर्मा प्रकाशन में ये मेंशन किया हुआ है कि अगर हमको अस्त्र शस्त्र रखना है तो साउथ वेस्ट में रखने से वो हमको वो भी आत्मसात हो जाएगा। कैसे? जैसे आपके लिए आपका कैमरा आपका शस्त्र हुआ, मेरे लिए मेरे वास्तु का कंपास मेरा शस्त्र हुआ। तो ये सब साउथ वेस्ट में अगर हम रखते हैं तो ये हमें और मतलब किसी भी काम में और नॉलेज बढ़ाना है, अपग्रेडेशन तो होना ही पड़ता है, तो वो वहाँ रखने से हमारे अंदर वो आत्मसात होता है। वैसे ही आपने बोला कि स्टूडेंट ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं, ज़्यादातर गेम खेलते हैं, तो वो जोन में अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपका टीवी है तो अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि पढ़ने बैठो तो बच्चा क्या बोलेगा? थोड़ी देर टीवी देख लूँ, बाद में पढ़ूंगा। ये जोन का इतना सारा ये जोन इफ़ेक्ट करता है। अगर वहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड आपने कुछ रखा हुआ है तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। ये तो बहुत सारी मम्मियों को अच्छा लगेगा आपकी ये टिप्स है। तो शायद ये टिप्स से ही अपने आप भी कई लोग वो जोन सुधार सकते हैं। हाँ। और आप लोगों भी अगर दीपिका जी से कांटेक्ट करना चाहे तो उनका नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। कोई भी रिलेटेड हमने जो अभी क्वेश्चन पूछे, दीपिका जी से बात की, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रेमेडीज़ या कंसल्ट करवा सकते हैं। और दीपिका जी मुझे ये भी बताइए कि क्या हमें घर का ही वास्तु होता है या देश का भी वास्तु होता है? होता है ना, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। दिल्ली में जो न्यू दिल्ली में कैनॉट प्लेस है, कैनॉट प्लेस का वास्तु किया हुआ है और आप देखिए वो कितना प्रोग्रेस में है। तो और हर एक, मुझे ऐसी बहुत इच्छा है कि कोई ना कोई सिटी का मैं प्लान करके वास्तु करूं और बहुत इफ़ेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि मैं जो 5 एलिमेंट्स बैलेंस करती हूँ तो कौन सी जगह पे पानी आना चाहिए, कौन सी जगह पे ये ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, कौन सी जगह पे भूमि तत्व है, कौन सी जगह पे अग्नि है, कौन सी जगह पे आकाश है, मतलब खुला स्पेस आना चाहिए, ये सब बहुत ही मैटर करता है। तो मैं बहुत ही ऐसा चाहती हूँ, यूनिवर्स में मैसेज देती हूँ कि मुझे सच में कोई सिटी का या कंट्री का ऐसे वास्तु करना है मुझे। और मुझे अंदर से ऐसा होता है कि जो भी कंट्री या सिटी मेरे से वास्तु करवाएगी वो बहुत ग्रो करेगी। हाँ, सही बात है। मतलब पूरी सिटी पे और देश पे असर होता हाँ, है। होता तो है हमारे ना। भारत देश के बारे में बताइए ना, वास्तु कितना सही है या नहीं है? मतलब भारत देश में वास्तु सही है, थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ भी है। पहले तो आप देख लो नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है, हिमालय आता है, तो वो तो मेंटल क्लैरिटी का जोन है, तो पहले तो वही गड़बड़ हो गई। जो भी हमारे पीएम बनेंगे वो जब पहले नहीं होंगे तब तो बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जब आ जाएंगे तो थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही हिमालय है तो थोड़ा सा तो इफ़ेक्ट होगा ही, तो वो तो सब करवाना पड़ता है। तो वैसे देखने चाहिए तो मैंने ऐसा सुना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब से बनाया है तब से थोड़ा देश का बैलेंस हो गया है वास्तु में। ऐसा आपका क्या मानना है, ये बात सही है? नहीं, ये मैंने देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं, तो मैं, आपने क्वेश्चन किया है तो अब मैं रिसर्च करूंगी। तो शायद मैंने देखा है तो सुना है तो मैं अब रिसर्च करूंगी। हाँ, सही बात है, सही बात है। और रंगों की क्या इफ़ेक्ट होती है घर में, वो थोड़ा बताएंगे हमें? रंगों की बहुत इफ़ेक्ट होती है। आप किसी को अगर कोई बोलता है ना कि मैं वास्तु नहीं मानता, नहीं मानती, तो उन लोगों को नॉर्थ में रेड कलर करवा लेना चाहिए, क्योंकि फिर पैसा नहीं आएगा। जब भी उन लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इतना इफ़ेक्ट करता है,
ऐसा है, बहुत इफ़ेक्ट करता है, कलर बहुत मैटर करता है। रेड कलर नॉर्थ में होने से, येलो कलर होने से पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ है वो वाटर जोन है और येलो है वो पृथ्वी तत्व है। तो अगर हम पानी में ऐसे वो कर देंगे, उसको बांध देंगे, तो पानी कैसे बाहर आएगा? तो वैसे ही अगर येलो कलर है आपके नॉर्थ में या रेड कलर है तो पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, वो हटा देना चाहिए। तो वैसे इन जनरल हमें घर में या ऑफिस में कौन सा कलर अच्छा है वास्तु के रिलेटेड? न्यूट्रल कलर यूज़ करना चाहिए। न्यूट्रल कलर ज़्यादा आपको, अगर आपने मेरे से कंसल्ट किया है तो फिर वो कौन सी जगह पे कौन सा कलर आएगा वो बहुत ही, वास्तु में कितना भी आप क्वेश्चन करोगे पर बहुत डीप, इतना डीप सब्जेक्ट है कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, ऐसा है। कलर बहुत मैटर करता है, एलिमेंट्स भी बहुत मैटर करता है। नॉर्थ में अगर आपने कॉपर की कोई मूर्ति लाके रख दी, वो भी आपको बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा। हाँ, और मुझे जाते जाते हमारे ऑडियंस को थोड़ी टिप्स बताए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो मैं वो टिप्स देना चाहूँगी जो आज की मैंने वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो एन्जॉय फन और रिक्रिएशन का जोन है, तो वहाँ पे मैंने बोला कि पर्जन्य नामक जो देवता है वो फर्टिलिटी देते हैं, तो वहाँ पे फ्रॉग का एक पिक्चर लगा दीजिए। तो फ्रॉग का पिक्चर लगा देने से जो वो लेडी है वो कंसीव कर पाएगी, अगर जोन बैलेंस हुआ तो। और एक साउथ वेस्ट की मैं रेमेडीज़ दे देती हूँ कि वहाँ पे अगर जोन बैलेंस है तो वहाँ पे आप एक जो लव बर्ड आता है वो लव बर्ड लगा दो। आजकल हस्बैंड वाइफ के बीच में और परिवार के बीच में भी हार्मनी नहीं होती है, तो ये लव बर्ड लगा देने से हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़ता जाएगा और परिवार में भी हार्मनी बनी रहेगी। और लास्ट में मुझे हमारे घर में जहाँ रहते हैं उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करना चाहिए ये बताइए। इन जनरल आप साफ़ सुथरा रखिए, घर को साफ़ सुथरा रखना, टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उनको जो आती है वो कपूर की, वो जो कपूरदानी आती है उसमें भीमसेनी कपूर हर रूम में अलग अलग, चाहे कितने 6 बेडरूम हो, 7 बेडरूम हो, 10 बेडरूम हो या 1 बेडरूम हो, हर रूम में वो कपूर जलाओ आप, भीमसेनी कपूर। और अगर आपके घर में ज़्यादातर झगड़े होते हैं या नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है या पैसे की कहीं रुकावट है, तो आप सिल्वर की एक बाउल ले लीजिए और उसमें कपूर, भीमसेनी कपूर और 3 लविंग डाल के जब सब सोने जा रहे हो उस टाइम किचन में रख के वो जला दीजिए, उससे भी बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। मतलब सिल्वर की कटोरी में हाँ। भीमसेनी कपूर और 3 लौंग, हाँ। ये किचन में रात को हाँ। सोते पहले रखने जला से, के जलाने से घर में सुख शांति नेगेटिविटी, और हाँ। पॉजिटिविटी रहती है, हाँ, और नेगेटिविटी दूर दूर होती है। धन्यवाद दीपिका जी, आपने इतना आपका प्रेशियस टाइम दिया हमें। हम फिर से भी आपसे मिलेंगे। ऑडियंस अगर बुलाएंगे और ऑडियंस कमेंट आप भी करना कि अभी आपको कौन से टॉपिक के बारे में हमें दीपिका जी से जानना है, तो हम पक्का दूसरी बार मिलेंगे दीपिका जी से और आपका कुछ भी सॉल्यूशन हम ला सके तो हमारे लिए बहुत सार्थक होगा। धन्यवाद दीपिका जी। धन्यवाद।